तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह के बज रहे 9 साढ़े 9। तो प्लान हुआ है जाने के लिए सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड के। 3-4 महीने पहले क्या हुआ, मेरी जो बाइक थी उसमें एबीएस का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि लाइक मेरे एबीएस का प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको सॉल्व करें। तो उन्होंने चेक भी किया था और बोला कि लाइक मॉड्यूलेटर का कुछ इशू है। तब मैंने उनको बोला कि भाई मॉड्यूलेटर का इशू है तो वो आप मेरे को पार्ट प्रोवाइड करवा दो और ठीक करवा दो। लेकिन 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन अभी भी उन्होंने कुछ अप्लाई नहीं किया। मतलब हर बार जब भी कॉल करो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि पार्ट अवेलेबल है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। 5 साल की वारंटी दे रखी है बाइक में, क्यों इशू नहीं करवा रहे। तो आज ही उसी सिलसिले में जा रहा हूँ सीधा सर्विस सेंटर। वहाँ पे बात हुई है उनके मैनेजर से, तो उन्होंने बोला कि लाइक आप आओ तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। होप कि हो जाए, क्योंकि इससे ना बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, बाइक में भी दिक्कतें आ रही है। भाई अपार्टमेंट से निकलते निकलते इतनी भीड़ मिल गई, क्या बताऊँ। वहीं निकल गए 10-15 मिनट। तो टाइम 10:09 हो रहा है। भाई पहले अपना बाइक का ईवीएस का काम कराऊंगा, वो सर्विस के लिए ही बुला रहे थे। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कि पहले मेरे बाइक का पार्ट जो है इशू उसका ठीक कराओ, ना तो मैं अपना सर्विस नहीं करवा रहा तुम्हारे यहाँ से। और देखो ब्रेक लगा रहा हूँ और ये साइन देख सकते हो मेरे इसमें बाइक में एबीएस का साइन आ रहा है। ये एबीएस की दिक्कत है इसमें, तभी साइन आ रहा है। उसको रिसॉल्व नहीं करोगे तो कैसे क्या होगा। ब्रेक लगाता हूँ, बताओ, जहाँ ब्रेक लगानी होती है उसके आगे जाके रुकती है। आपको पता ही है स्टैंडर्ड वर्जन में क्या होता है। एक तो पीछे की मेरी ड्रम ब्रेक है, वो तो वैसे ही बेकार ब्रेक है, और आगे की भी फिर अगर कुछ लगेगी नहीं तो कैसे चलेगा। बंदा पावर से रोकेगा क्या बाइक। दिल्ली की ट्रैफिक का ना कोई जवाब नहीं। 10 मीटर निकलते ही आगे जाम मिल जाता। अभी खुला रोड दिख रहा था, अब इतने में ही जाम मिल गया। भाई साइकिल चला लो ऐसा, साइकिल होती ना कंधे में लेके चले जाता मैं आगे तक। बाइक है देखो रेंग तो वो लेके जा रहा हूँ मैं। तो भाई उस वाले रोड पे इतना जाम लगा था, छतरपुर वाले रोड पे, तो हम अंदर ही अंदर गलियों से आए और तब जाके राहत मिली। तो भाई दिल्ली की सड़कों पे ऐसे ऐसे गाड़ी देखना आम बात है। कोई यूट्यूबर तो नहीं जा रहा। तो आ गए अपने रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पे, करते कार्रवाई। तो यहाँ पे 10:40 ऐसे पहुँच गए थे सर्विस सेंटर के अंदर। तो बाइक की एंट्री वगैरह जॉब कार्ड वगैरह बन गई है। तो अभी चेक करवा रहे हैं क्या इशू है क्या नहीं। मैंने तो बोल दिया भाई 3 महीने पहले मैं चेक करवा के गया था, उसमें मॉड्यूलेटर का काम था और आपने बोला था पार्ट मंगाएंगे, अभी तक पार्ट मंगाए नहीं। कह रहे दोबारा चेक कर लेते। मैंने कोई नहीं कर लो। बाकी सर्विस के लिए भी पूछ रहे थे। मैंने कहा पहले अपना वीएस का काम कराऊंगा फिर सर्विस कराऊंगा। पहले सर्विस करा के क्या फ़ायदा, मतलब जो मेन काम है ब्रेकिंग का वही नहीं हो रहा, तो फिर सर्विस करा के क्या करूँगा। चलो करते हैं वेट, अब देखते हैं क्या है, कितनी देर में सॉल्यूशन निकलता है। तो भाई अब जा रहे घर। बाइक दिखा दिया था यहाँ पे, तो कुछ नहीं, बस वॉशिंग करवाया और उसका प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी बाइक एक्सीडेंट हुई थी तो वहाँ पे कुछ घोटाला हो गया। क्लेम उन्होंने किया था 45,000 का, बिल आ रखा है मेरे प्री इनवॉइस 8,000 कुछ का, और ऑनलाइन उन्होंने बिल मेरे को प्रोवाइड नहीं किया। हार्ड कॉपी दिया था। अब मैं घर जाकर उसको चेक करूँगा। देन मेरे को कह रहे हैं कि जहाँ से तुमने क्लेम करवाई थी वहीं पर ही तुम्हारी ये पार्ट का एक्सचेंज होगा। तो अब वहीं जाना पड़ेगा। मतलब झंझट ही झंझट, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। सर्विस सेंटर में लेके गए थे हम अपनी बाइक एबीएस का रिसॉल्व कराने के लिए, पर वो हुआ नहीं। वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो रिसेंटली क्लेम किया था तुमने बाइक, मैंने कि हाँ किया था। तो कह रहा तुम्हारा प्रॉपर बिल नहीं बना हुआ है। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में लाइक 45,000 का बिल दिखा रहा है और मेरे पास मेल आ रखा है 8,000 कुछ का। तो कह रहा तुमने क्या क्या काम कराया क्या क्या नहीं कराया, इसकी तो कम से कम तुम्हारे पास हार्ड कॉपी या कुछ होगी ना। और कह रहा ऑनलाइन बिल है नहीं, तो तुम्हारे साथ ना स्कैम हो रखा है, तो तुम वहीं पर ही जाओ। और उन्होंने क्या पता वो पार्ट अवेलेबल करा रखा हो पर तुम्हारे पास फिट नहीं कराया हो। तो बहुत सारी झंझट होगी भाई। ऐसा स्कैम भी चलता है कि क्लेम करा रहा हूँ मैं, तुमने रिसॉल्व नहीं करा, कम से कम बिल तो प्रॉपर दो। बिल भी नहीं दिया प्रॉपर। अगर रॉयल एनफील्ड के उसमें ही वो बिल नहीं आ रहा तो फिर कैसे क्या होगा बताओ यार। अब मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। पता नहीं वहाँ पे भी ठीक करेंगे नहीं करेंगे। बहुत झंझट हो गया यार। मतलब पैसे दे रहे हो आप, काम करवा रहे हो, कंपनी वाले को दे रहे हो, और वो ऐसे चोरी चारी वाली हरकतें कर रहे हैं ना, तो फिर गलत बात है। तो मेरे को टाइम मिला नहीं है, तो मैं जाऊंगा जब टाइम मिलेगा उधर, तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बस झंझट ही झंझट है भाई। तो कोई भी अपना क्लेम कराता है ना, पहले उनसे प्रॉपर बिल लो कि उन्होंने क्या क्या आपके पास फिटिंग पार्ट लगाया है क्या क्या नहीं लगाया है, उसका प्रॉपर बिल लो। आप नहीं लोगे तो फिर आगे जाके आपको भी ऐसी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो अब क्या करें दोस्तों, बस
चलते हैं वहीं पर ही कुछ दिनों में, तो फिर वहाँ का डिटेल में आपको वीडियो को देता हूँ। बाकी ओके।